आज के इस वीडियो में हम लोग इलिसिट के चैप्टर नंबर 4 और 5 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, सीधा वीडियो में जंप करते हैं। चैप्टर नंबर 4 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि एक टावर के ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ है। उसके हाथ में एक फ़ोन है जहाँ पर जीपीएस लगा हुआ है। वो जीपीएस से कुछ चीज़ ट्रैक कर रहा है, लेकिन वो कहता है कि क्या हो रहा है, मैं इसको ट्रैक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे सैंपल के ऊपर जो डिवाइस लगा हुआ है क्या वो नष्ट हो गया है, मुझे वो सैंपल चाहिए। 1 घंटे पहले तो यही दिखा रहा था कि मेरा जो सैंपल है उसका लोकेशन इस एरिया के आसपास ही है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, मेरे रेडार पे वो नहीं आ रहा। मैं अपना एबिलिटी एवोकेन नहीं करना चाहता। अगर मैं अपनी एबिलिटी से उसको ढूंढता हूँ तो जो लोग मुझे ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग मुझे ट्रैक कर लेंगे, लेकिन मेरे पास और कोई दूसरा चारा नहीं है। मेरा एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेसफुल हो गया तो मेरा जो सैंपल है वो मुझे चाहिए। और वो अपना एवोकेन एबिलिटी यूज करता है। वो बहुत ज्यादा एंग्री भी है और चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मेरा सैंपल कहाँ पर है, मेरे पास वापस आ जा। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग एमसी का घर देखते हैं। वो जो मॉन्स्टर्स कैट है उसका ट्रीटमेंट करता है, उसका फर्स्ट एड करता है और कहता है कि क्या ये ठीक है, मुझे इसके लिए बहुत ज्यादा चिंता हो रहा है। जो केडन है वो कहता है कि हाँ मैंने बोला ना ये ठीक है, बस थोड़े से शॉक में से जा रहा है, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद ये ठीक हो जाएगा। लेकिन जो एमसी है वो बहुत ज्यादा चिंता करता है, कहता है कि मुझे शायद इसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था। जो केडन है वो कहता है कि नहीं, अगर मेरा ओपिनियन मानते हो तो उसको हॉस्पिटल मत लेके जाओ, क्योंकि इस एवोकेन कैट के पास अभी कोई पावर नहीं है। लेकिन अगर हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उसका पावर वापस आ गया, वो फिर से मॉन्स्टर बन गया, तू क्या करेगा। एमसी चिंता कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो मान लेता है। और उसके बाद जो केडन है वो सोचता है कि ये जो कैट है वो बहुत ज्यादा अनयूजुअल है। मुझे पता है कि इसका बस फिजिकल पावर नहीं बढ़ा था, ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर पावर एवोकेन हुआ है। ऐसा कभी हो सकता है क्या, मैंने कभी भी नहीं देखा। तो उसके बाद जो एमसी है वो धीरे धीरे डरे हुए आवाज में कहता है, मिस्टर केडन मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जो केडन है वो कहता है कि हाँ बोल, क्या बोलना चाहता है। हम देखता है कि वो बहुत ज़्यादा फ्लस्टर्ड होता है, वो सही से बोल नहीं पाता। वो कहता है कि मैंने जो किया था ऐसे बोल रहा था। और जो केडन है वो उसे एक धमकी देता है और कहता है कि जल्दी जल्दी बोल, क्या बोलना चाहता है, मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। जो एमसी है वो कहता है कि एक्चुअली मैं जब फाइट कर रहा था मेरे एबिलिटी के बारे में। तो जो केडन है वो कहता है कि तू जो बहुत तेज़ी से हिल सकता है, बहुत तेज़ी से चल सकता है, उसके बारे में, तेरे स्पीड के बारे में। जो एमसी है वो बहुत ही तेजी से अपना सर हिलाता और कहता है हाँ 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 प्लीज उसके बारे में किसी को मत बताना, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे एबिलिटी के बारे में जाने। तो जो केडन है वो कहता है कि तेरे को क्या लगता है मैं कौन हूँ, मैं घर घर जाके सब लोग को अपने एवोकेन एबिलिटी के बारे में बताता हूँ। जो एमसी है वो कहता है एवोकेन एबिलिटी वो क्या चीज है। जो केडन है वो तो पहले विश्वास नहीं करता, उसके बाद कहता है कि तेरे को सच में नहीं पता एवोकेन एबिलिटी क्या होता है। हम लोग देखते हैं कि एमसी को सच में नहीं पता। तो जो केडन है वो कहता है कि तू एक एवोकेन एबिलिटी यूजर है, लेकिन उसके बाद भी नहीं पता। ठीक है, तेरे जैसा 1-2 केस होता है पूरी दुनिया में, लेकिन बहुत ज्यादा कम होता है। जो एमसी है वो कहता है कि टीचर केडन मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा जो पावर है क्या उसको एवोकेन एबिलिटी बोलते हैं। जो केडन है वो कहता है हाँ। एमसी का सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या मैं भी एक एवोकेन एबिलिटी यूजर हूँ। जो केडन है वो फिर से कहता है हाँ। और उसके बाद जो एमसी है वो कहता है कि क्या मेरे जैसे और भी लोग हैं इस दुनिया पे। जो केडन है वो कहता है कि तू एक एवोकेन एबिलिटी की तरफ ही देख रहा है। जो एमसी है वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है, कहता है कि क्या केडन भी एक एवोकेन एबिलिटी यूजर है। जो केडन है वो कहता है कि हाँ, तेरे को क्या लगता है कोई नॉर्मल इंसान कैट में तब्दील हो सकता है। मैं एक एवोकेन एबिलिटी यूजर हूँ और एक बहुत पावरफुल यूजर भी हूँ। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो एमसी है वो रोना स्टार्ट कर देता है। जो केडन है वो कहता है कि क्या क्या चल रहा है, तू रो क्यों रहा है। जो एमसी है वो कहता है कि मुझे लगा था मैं बहुत ज्यादा वियर्ड हूँ, पूरी दुनिया में मैं अकेला ही हूँ जिसके पास ऐसा पावर है। मुझे लगता था कि मैं बहुत ज्यादा अलग हूँ, मैं कोई एलियन हूँ। तो केडन है वो पहले थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, उसके बाद वो कहता है कि क्या तू ऐसे और लोगों को नहीं जानता जो कि एबिलिटी यूज कर सकता है। जो एमसी है वो कहता है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा जो मॉम है उसने भी मुझे मना किया था अपने एबिलिटी को यूज करने से। मैं जब छोटा था मैंने एक्सीडेंटली एक बार यूज कर लिया था और मेरे जो दोस्त थे सब लोग मेरे को गंदी नजर से देख रहे थे। सब लोग ऐसा बोल रहे थे कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। और उसके बाद से मैंने अपना एबिलिटी भी यूज करना बंद कर दिया था। मैं अपने आसपास के लोगों से भी बहुत ज्यादा डरता था। मैंने अपने मॉम को भी नहीं बताया था कि मेरे साथ क्या चल रहा है। और मुझे डर लग रहा था कि मॉम बहुत ज्यादा चिंता करेगी मेरे बारे में कि मेरे अंदर कोई डिजीज है या फिर नहीं। अगर डॉक्टर को दिखाऊंगा, अगर लोगों को पता चलेगा, जो साइंटिस्ट है अगर उन लोगों को पता चलेगा, वो लोग मेरे बॉडी को डाइसेक्ट कर देंगे, चीर फाड़ कर देंगे। वो लोग एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे, मेरा एबिलिटी का सोर्स क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं हमेशा डरता था और इसलिए मैं एक जगह पे कभी भी नहीं रहता था। 2-3 साल बाद मैं जगह चेंज करता था ताकि लोगों को कोई डाउट ना हो। लेकिन अभी मुझे पता चला कि केडन भी एवोकेन एबिलिटी यूजर है और ऐसे ही बहुत सारे लोग भी है। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई डिजीज नहीं है। ये सुनने के बाद मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं रो दिया था। जो केडन है वो भी कहता है कि ठीक है मुझे भी समझ में आ रहा है, मैं भी बहुत ज्यादा रिलीफ हूँ। तो उसके बाद जो एमसी है वो
कहता है कि मिस्टर केडेन, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्या मुझे आप एवोकेन के बारे में समझा सकते हो, एवोकेन के बारे में मुझे सिखा सकते हो। जो केडेन है वो कहता है कि जो लोगों के पास स्पेशल पावर होता है उन लोगों को बोलते हैं एबिलिटी यूजर, एवोकेन एबिलिटी यूजर, और उन लोगों को शॉर्ट में बोलते हैं एवोकेन। लेकिन किसी को भी नहीं पता ये जो पावर है ये दुनिया में मैनिफेस्ट कैसे हुआ, लोगों के दिमाग में, लोगों के बॉडी में कैसे ये मैनिफेस्ट हुआ। लेकिन हम लोग को ये पता है कि ये जो पावर है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि फिजिकल बॉडी पावर हो सकता है, मेंटल कैपेबिलिटी पावर हो सकता है, टेलीकाइनेसिस हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव पावर हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो कि पावर को गैदर करते हैं और एक्सप्लोशन कर सकते हैं। और ये सुनने के बाद जो एमसीए वो कहता है कि इतने तरह तरह के पावर है, ऐसा लग रहा है कि ये सब लोग सुपर हीरोज है किसी कॉमिक का। जो केडेन है वो कहता है कि हाँ ऐसा ही लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा जो पावर है वो स्पीड से रिलेटेड है, तुम बहुत जल्दी भाग सकते हो, बहुत ही तेजी से भाग सकते हो। लेकिन तुम्हारा जो एबिलिटी है उसके साथ साथ तुम कुछ और भी कर सकते हो जो कि इसके साथ इफेक्टिव है। इतने सालों में तुम्हारा जो एबिलिटी है वो पहले से पावरफुल हुआ है ना। तो जो एमसीए वो कहता है कि हाँ मैं पहले इस पावर को दिन में एक बार 1 सेकंड के लिए यूज़ कर सकता था, लेकिन अभी मैं 3 से 5 सेकंड के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो जो केडेन है वो कहता है कि हाँ समझ में आ गया, तुम तो अपने पावर को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए तुमने अपना जो पावर है उसके ऊपर ट्रेनिंग नहीं किया, इसलिए तुम्हारा जो पावर है वो पावरफुल नहीं हुआ। ये सुनने के बाद जो एमसीए वो कहता है कि जो एवोकेन होता है क्या वो लोग अपने एबिलिटी के ऊपर ट्रेनिंग करते हैं। जो केडेन है वो कहता है कि ऑफकोर्स वो लोग ट्रेनिंग करते हैं, अगर ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो वो लोग पावरफुल कैसे बनेंगे। अगर तुम्हारे पास कोई पावर है, क्या तुम और भी ज्यादा पावरफुल नहीं बनना चाहते। अगर तुम अपना पावर को और भी ज्यादा बढ़ाओगे तो तुम उस पावर से कुछ भी कर सकते हो। जो एमसी वो कहता है कि लेकिन उसके बाद भी मैं इसे छुपाना चाहता हूँ। और तभी हम लोग देखते हैं कि एमसी को बहुत ज्यादा भूख लगता है, और जो केडेन है वो कहता है कि तुम्हारा केस थोड़ा सा अलग है। तो उसके बाद जो एमसी है वो उठ के चला जाता है बाहर से और किचन से एक ब्रेड ले आता है और कहता है कि मुझे थोड़ा सा भूख लगा है। वो ब्रेड को खाने ही वाला था, वो केडेन की तरफ देखता है और उसके बाद केडेन को भी कैट फूड देता है और कहता है कि केडेन मुझे पता है कि तुम एक इंसान हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें खाना खाना पड़ेगा, तुम्हें भी शायद भूख लगा है। केडेन मन ही मन सोचता है कि मैं अपने आप के ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे फिर से कैट फूड खाना पड़ेगा, लेकिन उसे बहुत ज्यादा भूख लगा है इसलिए वो कैट फूड ही खाने लग जाता है। जब केडेन खाना खा रहा था उसे एक स्ट्रेंज एवोकेन एबिलिटी फील होता है और वो कहता है कि मुझे ये पहले फील नहीं हो रहा था क्योंकि मेरा जो पावर है वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि जो कैट सो रहा था उसका एबिलिटी है वो जाग जाता है और दौड़ते हुए घर से बाहर चला जाता है। तो जो केडेन और एमसी है दोनों ही डम्फाउंडेड हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को समझ में नहीं आता। उसके बाद ही जो केडेन है वो कहता है कि बाहर एक एनर्जी है और शायद उस एनर्जी की वजह से वो फिर से जाग के बाहर चला गया। उसके अगले ही सेकंड में हम लोग देखते हैं कि जो एमसी है वो तैयार हो जाता है बाहर जाने के लिए, उस कैट को वापस ले आएगा क्योंकि अगर वो कैट किसी और के ऊपर हमला कर देता है तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, इसलिए मैं वहां पर जाऊंगा। जो केडेन है वो कहता है कि ये कैट बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, मुझे पता है कि ये मॉन्स्टरस फॉर्म नहीं ले सकता, तो तुम्हें अपना नाक घुसाने की जरूरत नहीं। लेकिन जो एमसी है वो कहता है कि मैं उस कैट के बारे में भी चिंता कर रहा हूँ, मैं उस कैट को मरने नहीं दे सकता, मुझे वहां पर जाना ही पड़ेगा और उसे पकड़ने में भी आसानी होगा क्योंकि उसका पावर खत्म हो गया है। तो जो केडेन है वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। जो एमसी है वो भी खुश हो जाता है। तो केडेन है वो कहता है कि डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, मैं तुम्हारे लिए चिंता नहीं कर रहा हूँ, मैं भी जानना चाहता हूँ कि उसका जो पावर है उसका सोर्स क्या है। और जो केडेन है वो भी बहुत ज्यादा खुश है और जो एमसी है वो भी बहुत ज्यादा खुश है। हम लोग देखते हैं कि दोनों ही बाहर चले जाते हैं उस कैट को पकड़ने के लिए और चैप्टर 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। चैप्टर 5 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि सियोजू केडेन को लेके दौड़ते हुए जा रहा है और उसका स्पीड भी बहुत ज्यादा अच्छा है, उसके एवोकेन एबिलिटी को भी यूज कर रहा है। और जो केडेन है वो कहता है कि तुम्हारा पावर बहुत ज्यादा अच्छा है, तुम जब उसके साथ फाइट कर रहे थे और अभी जब भाग रहे हो, तुम्हारा जो पावर है वो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो पावर है उसको तुम और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो। तो एमसी पूछता है कि तुमने कहा था कि मेरे जो स्पीड एबिलिटी है उसके साथ साथ मेरे जो अदर एबिलिटी है वो भी बढ़ेगा, तो जो अदर एबिलिटी है वो क्या है। जो केडेन है वो एक्सप्लेन करता कहता है कि तुम्हारे स्पीड रिलेटेड और भी ज़्यादा पावर होता है, जैसे तुम्हारे फिजिकल बॉडी का पावर, तुम्हारा नर्वस सिस्टम, तुम्हारा जो ज्ञान है, तुम्हारा जो आसपास का नॉलेज है वो भी बढ़ेगा। और ये होता है अदर एबिलिटीज। जो एवोकेन होता है उन लोगों के मेन एबिलिटी के साथ साथ उन लोगों के जो साइड एबिलिटीज है वो भी बढ़ता है। और उसके बाद जो केडेन है वो कहता है कि लेफ्ट की तरफ ले। जो एमसी है वो लेफ्ट की तरफ मुड़ जाता है। जो केडेन है वो कहता है कि तू अच्छे से अपने पावर को यूज कर रहा है, तू कितनी देर तक पावर को यूज कर पाएगा। तो जो एमसी है वो कहता है कि मैं और कुछ बार यूज कर पाऊंगा क्योंकि मैंने 2-3 घंटे पहले इस पावर को यूज किया था, मुझे लगता है कि 3-4 बार और यूज कर पाऊंगा। और उसके बाद जो केडेन है वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये जो कैट है ये कोई एवोकेन के रिलेटेड है। जो एमसी है वो पूछता है कि तुम कैसे बता सकते हो कि कहाँ पर जाना है, कैसे है। तो जो केडेन है वो कहता है कि मैं एवोकेन एबिलिटी देख सकता हूँ लेकिन तुम अभी नहीं देख सकते। ये जो कैट है वो शायद उस एवोकेन के पास जा रहा है, तुझे ध्यान से रहना पड़ेगा। हम लोग देखता है कि जो कैट है वो धीरे धीरे उसके मालिक के पास जाता है और जिस आदमी ने टावर के ऊपर बैठ के इशारा दिया था अपने एवोकेन एबिलिटी से बुलाया
आया था उसके पास जाता है। वो बंदा कहता है कि तेरा हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। देख के ऐसा लगता है कि वो अपने पैर पे भी खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन तेरा हालत अगर इतना ज्यादा खराब है तू केस से कैसे छूटा। और उसके बाद ही जो बिल्ली है उसे याद आता है कि कैसे उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होता था, कैसे उसको केज में बंद करके रखता था। और उसके बाद ही उसे गुस्सा आ जाता है, वो उसके मालिक के ऊपर ही हिस हिस करने लग जाता है। और उसका जो मालिक है जो एवकेन है वो कहता है कि क्या तू मेरे ऊपर हमला करना चाहता है। और ये एवकेन कहता है कि मैंने तेरे अंदर जो सील प्लान किया था क्या वो टूट गया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो कैट है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है। और उसे देखने के बाद ही जो एवकेन है वो खुश हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब मैं सक्सेसफुल हुआ, तू एवकेन बन गया, तू एक एवकेन कैट है। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि केडेन और सियोजू वहां पर पहुंचता है। सियोजू चिल्लाता है और कहता है कि वेट, और ये बोलने से पहले केडेन उसे रोक देता है और पीछे खींच लेता है और कहता है कि छुप छुप के देख। हम लोग देखते हैं कि दोनों ही छुप छुप के देख रहे हैं। जो सियोजू एमसी है वो कहता है कि तू उस कैट को नहीं देख पा रहा, चलो चल के उसको पकड़ते हैं। लेकिन जो केडेन है वो कहता है कि उसके सामने जो आदमी बैठा हुआ है वो नहीं दिख रहा, वो एक एवकेन है और बिना पावर के बिना प्लान के उसके पास जाने के बारे में सोचना भी मत, अगर उसने तुझे पकड़ लिया तो वो तुझे मार डालेगा। और उसके बाद जो केडेन है वो अपने मन ही मन सोचता है कि ये आदमी अच्छा हुआ उस कैट के पीछे है, मुझे लगा था कि ये लोग जो है वो मेरे पीछे है, मुझे पकड़ने के लिए आए हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो बिल्ली है वो अचानक से उस एवकेन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो एवकेन है वो बहुत ज्यादा स्किल्ड है, उसको पकड़ के दीवार में दे मारता है। और उसके बाद वो फिर से उठ के उसके ऊपर हमला करता है। हम लोग देखते हैं कि जो एवकेन है वो अपने एवकेन एबिलिटी से उसको पकड़ लेता है और बहुत जोर से दीवार पे मारता है। हम लोग देखते हैं कि उस बिल्ली का हालत खराब हो जाता है, लेकिन वो बिल्ली उठ नहीं पाता। जो एवकेन है वो कहता है कि अरे कोई बात नहीं, उठ उठ, मुझे पता है कि तू एक एवकेन है, मैं तेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट और भी ज्यादा जारी रखूंगा। जो एमसी और केडेन है दोनों ही छुप छुप के देख रहे हैं। जो केडेन है वो सोचता है कि ये जो एवकेन है वो बहुत ज्यादा स्किल्ड एवकेन है, क्योंकि उसके हाथ के थोड़े से मूवमेंट से उसको उठा के ऐसे दीवार में पटक के दे मारा। इसका मतलब उसका जो एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी है, उसके ऊपर उसका कंट्रोल भी है। और उसके पावर को अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो पावर है वो साइकोकाइनेसिस है। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि जो एवकेन है वो उठता है और कहता है कि इतना ही है तेरा पावर, मुझे लगता है कि तेरा जो फिजिकल बॉडी है वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि इसमें थोड़ा सा और भी ज्यादा कमी है। वो उठता है और उस बिल्ली के ऊपर पैर रखता है और कहता है कि तू अभी तक बेहोश नहीं हुआ। जो बिल्ली है वो अभी तक बेहोश नहीं हुआ और उसको पैर से लात मार रहा है। ये सब देखने के बाद जो एमसी है वो कहता है कि मुझे उस कैट को बचाना ही पड़ेगा, हमारे फाइट के बाद उसका बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, अगर वो ऐसे ही टॉर्चर सहता रहा तो वो बहुत ही जल्दी मर जाएगा। लेकिन जो केडेन है वो बहुत ज्यादा कोल्ड ब्लडेडली कहता है कि तू पागल है क्या, तू क्या कर रहा है, तुझे पता है ना कि वो इंसान एक एवकेन है, अगर उसके सामने जाता है तो वो तुझे मार देगा, अगर तू उस कैट को बचा भी लेता है तू क्या करेगा अगर वो तेरे पीछे आया। जो एमसी है वो कहता है कि लेकिन उसके बाद भी हम लोग को उस कैट को बचाना पड़ेगा, उसके पास एवकेन पावर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी कर सकता है, वो उस कैट को मार डालेगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसके बात को बीच में से काट देता है केडेन और कहता है कि तो तू क्या करेगा, तू उसके साथ फाइट करेगा, तुझे लगता है कि तू उस एवकेन को हरा पाएगा जिसको थोड़ी देर पहले एवकेन के बारे में और खुद के पावर के बारे में पता चला। अगर तू उसके साथ फाइट करने की भी कोशिश करता है तो तू बिन बात के मारा जाएगा, तू कभी भी उसे हरा नहीं पाएगा, तेरे दिमाग में घुसा। जो एमसी है वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। जो केडेन है वो सोचता है कि यही तेरे लिए सही है, क्योंकि कोई एवकेन जिसे उसके पावर के बारे में अभी अभी पता चला वो किसी ट्रेन एवकेन के साथ फाइट करेगा, ये सोचना भी बहुत बड़ी गलती है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो म्यूटेंट कैट है वो उस एवकेन से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो एवकेन है वो अपने एवकेन पावर से उसे पकड़ लेता है और जमीन में दे मारता है। उसका हालत बहुत ज्यादा खराब है और उसे और भी ज्यादा मारने की कोशिश करता है। और तभी हम लोग देखता है कि जो सियोजू है वो अपनी जगह पे बैठा नहीं रहता और कहता है कि मैं उसे बचाऊंगा। जो केडेन है वो कहता है कि तेरे दिमाग में नहीं घुसा मैंने क्या बोला। जो एमसी है वो कहता है कि मैं उस एवकेन के साथ फाइट नहीं करना चाहता, मैं बस अपना पावर यूज करूंगा और उस कैट को बचाऊंगा। और उसके बाद ही वो वहां से वैनिश हो जाता है। जो केडेन है वो सोचता है कि ये बंदा एक नंबर का गधा है, वो अगर अपने पावर की यूज करके उसको डिस्ट्रैक्ट भी करता है और उस कैट को लेके वहां से भागता भी है, वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा और जो एवकेन है वो उसे पकड़ लेगा, उसे मार देगा। क्या सोच रहा है ये। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो सियोजू है वो अपना पावर यूज करता है और उस म्यूटेंट कैट के सामने चला जाता है। उसे देखने के बाद जो एवकेन है वो भी चौंक जाता है और वो सोचता है कि ये बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन उसके अगले सेकंड में उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता ये कौन है, लेकिन मेरे एक्सपेरिमेंट को चुराना चाहता है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हम देखते हैं कि वो एवकेन अपने एवकेन एबिलिटी से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उतने में जो एमसी है वो वहां से वैनिश हो जाता है। और उसे देखने के बाद जो एवकेन है वो भी चौंक जाता है। वो सोचता है कि ये बच्चा तो अभी यही पता कहाँ पर गया। और उसके बाद ही उसके दिमाग में एक स्ट्रेंज फीलिंग हिट करता है और वो सोचता है कि जो ट्रैकर उसके पीछे लगे हुए हैं वो ट्रैकर शायद है। और ये एवकेन सोचता है कि अगर यहाँ पर एक ट्रैकर पहुंच सकता है, यहाँ पर और भी ट्रैकर आ रहे होंगे, वो लोग आने से पहले मैं यहाँ से कट लेता हूँ। हम देखते हैं कि वो भी वहां से भाग जाता है। और उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सियोजू उस म्यूटेंट कैट को लेके भाग रहा है, उसके साथ साथ जो केडेन है वो भी भाग रहा है। और जो केडेन है वो बहुत ज्यादा डांटता है उसे, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि जो एमसी है वो बहुत ज्यादा खुश है और कहता है कि मैंने अपने पावर से कुछ अच्छा किया। मुझे पहले लगता था कि
जो मेरा पावर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, मैं एक मॉन्स्टर हूँ, लेकिन मुझे अभी पता चला कि मेरा जो पावर है वो नॉर्मल है और इसको यूज करके मैं लोगों का हेल्प भी कर सकता हूँ। हम देखते हैं कि जो MC सियोजू है वो बहुत ज्यादा खुश है और केडेन, MC सियोजू और जो म्यूटेंट कैट तीनों ही चले जाते हैं अपने घर और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग उस एवोकेन को देखते हैं जो कि उस कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो चिल्ला चिल्ला के एक बंदे को कहता है कि मेरे पीछे ट्रैकर लगा हुआ है और मुझे वो सैंपल चाहिए। मुझे पता है कि जो सैंपल था वो थोड़ा सा सक्सेसफुल हुआ था, मुझे उसे टेस्ट करने का टाइम नहीं मिला, मैं उसे यहाँ पर ले आना चाहता था लेकिन एक ट्रैकर मुझसे चुरा के ले गया। हम देखते हैं कि जो एवोकेन है उसके साइड में जो लड़का खड़ा हुआ है उसका एज हमारे MC के एज के बराबर का है, उसका नाम है हुईन और उसे ऑर्डर देता है कि हम लोगों को उस सैंपल को वापस ले आना ही पड़ेगा और जो ट्रैकर मेरे पीछे लगे हुए हैं उन लोगों को मुझे चकमा देना पड़ेगा, इसलिए हम लोग ये जो फैसिलिटी है उसको अबेंडन करके यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन तेरा जो टास्क है वो ये है कि तू उस एक्सपेरिमेंट को वापस लाएगा। हम देखते हैं कि जो हुईन है वो कहता है यस मास्टर, मैं उसको वापस लाऊंगा और इसी पॉइंट पे ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।